नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तैयारी कैसी चल रही है आप सभी की। आज हम लेके आए हैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो पिछली कक्षा में आए हुए हैं। और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था परसेंटेज के बारे में, जो नॉर्मल जीरो से स्टार्ट किया था हमने। तो उसके हमने 5 क्वेश्चन किए थे और थोड़ा सा उसके बारे में अपने जाना था। तो आज हम अपने लेके आए हैं साइंस की क्यूज है, जो साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं। तो उसके बाद में अपने फिर मैथ की क्लास लेके आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है। तो ये आप सभी को पता है, नाइट्रोजन है। कितनी है? 78%। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतम होती है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है। सोना है। सबसे अधिक तन्य धातु होती है जो कौन सा होता है? सोना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। तो ये भी आपको पता है, चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है। तो ये कैल्शियम है। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है। तो कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है, वाट में होती है। वाट। और घरेलू जो अपने मीटर लगे होते हैं, जो लाइट वाले होते हैं, जो बाहर घरों में लगे होते हैं, उनमें वाट के अंदर मापी जाती है बिजली। पारे का निम्नतम हिमांक होता है। तो पारा होता है, इसका निम्नतम हिमांक होता है -39 डिग्री। और इसका क्वथनांक होता है, वो होता है 375। पारे का क्वथनांक कितना होता है? 375 होता है। उसके बाद है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है। तो ये किडनी करता है। आपको पता है, ये किडनी जिसे वक्र बोलते हैं, वृक्क। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। भोजन की ऊर्जा है जो उसकी माप किस में होती है? कैलोरी में होती है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि ये क्या कारण है इसका कि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर सब्जी जल्दी क्यों बनती है? तो दाब बढ़ने से क्या उसका क्वथनांक क्या है? कुकर का जो क्वथनांक है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है वाष्प के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है। एक फ्यूज तार का उपयोग हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को, जो फ्यूज लगे होते हैं, जो टंगस्टन धातु के जो जिनके अंदर तार लगे होते हैं, फ्यूज होते हैं, वो क्या है कि उनका उपयोग अपने घरों में जो किया जाता है वो हानियाँ पहुंचाए बिना उसका उपयोग किया जाता है विद्युत धारा के। वो क्या है कि जैसे कि आगे जो कोई फॉल्ट आ गया और कोई दिक्कत है, तो वो क्या है, उससे क्या फ्यूज का तार वो जल्दी जल जाता है। तो इसलिए वो उच्च विद्युत धारा और निम्न गलनांक का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये रेडियो कार्बन जिसे C14 बोलते हैं, C14, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये जीवाश्मों के अध्ययन, जीवाश्मों का उम्र ज्ञात करने के लिए, जीवाश्मों का अध्ययन करने के लिए क्या है कि इसका वो C14 है, ये कार्बन डेटिंग पत्ती है जिसका उपयोग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पित्त स्त्रावित होता है लीवर से। पित्त स्त्रावित होता है लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत जल होता है। शरीर के बाहर का कितना % जल होता है? तो 65 से 80 के लगभग होता है शरीर के बाहर का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज। इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अभी, किसने किसकी खोज की है, प्रोटॉन की है, न्यूट्रॉन की है, ये सब का अलग से वीडियो अपने बनाएंगे। तो फिलहाल प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन होता है।
जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, इसका क्या कारण है? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। ये क्या है कि ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जैसे कि बंदूक से गोली निकलती है तो वो क्या पीछे की ओर धक्का देती है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या है। ये गुण तत्व क्या सामान्य रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में, ये अधिक मात्रा में आना था, सॉरी यहाँ पे अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये क्या है, गाजर में पाया जाता है। ये अपने पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि विटामिन ए किस में पाया जाता है? गाजरों में पाया जाता है। और ये क्या है कि आँखों की रोशनी के लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय क्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। इसका आंसर है, संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिका कहलाती है ल्यूकोसाइट्स, जिसे बोलते हैं अपने WBC बोलते हैं, जिसे अपने WBC वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। इसको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, WBC। और इसका जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन का होता है WBC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणुओं से होता है ये एड्स। और एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को क्या जाता है, क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो भैंस और गायों में कौन सा रोग पाया जाता है? एंथ्रेक्स रोग है तो भैंस और गायों में पाया जाता है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बुनसेन बर्नर जो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलायकता बढ़ती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलायकता क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो ये होता है छोटी आंत के द्वारा। भोजन जो शरीर में पाचन की क्रिया करता है वो छोटी आंत के द्वारा किया जाता है, भोजन का मुख्यतः पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष, तो आंसर इसका नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। निकट दृष्टि दोष नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण होता है इसमें। निकट दृष्टि दोष जैसे होता है जो आँख से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना की साल से प्राप्त किया जाता है कुनैन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है शुष्क बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जे प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये पहले ही बताया था मैंने कि कुकर में खाना जल्दी क्यों बढ़ता है, तो उसके क्वथनांक बढ़ जाने के कारण क्या होता है? कुकर में खाना जल्दी पकता है। एक ये इसने बताया कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है, इससे क्या है कि खाना पकाने में समय कम लगता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। दूरबीन का प्रयोग
और गैलीलियो ने इसकी खोज की थी, दूरबीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेस्मेटिक क्या है? सिक्कों और धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेस्मेटिक कहलाता है सिक्कों और धातुओं का अध्ययन, न्यूमेस्मेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो ये क्लोरीन होता है, जो क्या है कि पीने के पानी को क्या करता है? शुद्ध करता है बड़ी मात्रा में, जिसे क्लोरीन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ससेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापता है। सेक्सटेंस दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को क्या करता है? ये मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के पर्यावरण प्रदूषण से क्या होता है? ये अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। तांबे की गेंद होती है तो उसको गर्म करने पर क्या उसका घनत्व क्या होता है? घटता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा है? तो ऑर्स्टेड ने खोजा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन है एक जैविक उत्प्रेरक होता है। किण्वन जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसे बैटरियों में ये काम में लिया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? विद्युत केतली के अंदर पानी गर्म होता है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो समवर्षा का है, आइसोहाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी रोग। ये अपने पहले ही चर्चा की थी इसमें। और इसमें विटामिन ए में सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गाजर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनाफिलीज मच्छर है, जो इससे क्या है कि शीत ज्वर और परजीवी को संप्रेषित करता है। शीत ज्वर मतलब बुखार है, ये किसके कारण होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है, मलेरिया। चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव सहायता करता है वह स्रावित है जिगर से हार्ट से। चर्बी को हजम करने से जो पिंड द्रव स्रावित करता है वह स्रावित है जिगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। वो मैंने पहले ही ऊपर वाले में ये बताया था, रतौंधी वाला रोग है। तो कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत होता है? विटामिन का होता है, विटामिन ए का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिका किस में उपस्थित होती है? तो ये अस्थि मज्जा में होती है, जिसे बोन मैरो कहा जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? हर्ट्ज होता है, HZ होता है, जिसे बोलते हैं HZ बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक HZ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बालकों में अंधता का मुख्यतः कारण किस चीज़ की कमी से होता है? विटामिन ए, जो गाजरों में होता है, विटामिन ए कच्ची गाजरों में पाया जाता है, विटामिन ए। कार्बोरेटर होता है एक पेट्रोल इंजन होता है, कार्बोरेटर जो गाड़ियों में उपयोग किया जाता है, कार वगैरह में होता है जो कार्बोरेटर, तो पेट्रोल इंजन में। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है वाष्पन की दर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर रहे हैं। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? समुद्र के जो किनारे होते हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं, यहाँ पे क्या होता है? ज्वार और भाटा आते हैं, आपने पढ़ा होगा पिछली मतलब पहली कक्षाओं में। तो ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर है, तब क्या होता है? ज्वार सबसे ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हैं एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित कोण होगा 30 डिग्री का। एक समतल दर्पण है जो
आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो उस पर परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा, तो 30 डिग्री का होगा। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर करता है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पे। पानी और चौक, जिसे चौक को क्या बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है वाष्पीकरण द्वारा। वाष्पीकरण के द्वारा क्या जाता है, पानी और चौक को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। नाभिक के भीतर क्या रहते हैं, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक के अंदर। ये परमाणु है, इसके नाभिक के अंदर क्या होता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ये दोनों क्या होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं परमाणु के नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग जिसे रस्ट बोलते हैं अपने का उदाहरण है यौगिक का। जंग या रस्ट उदाहरण है यौगिक का, जैसे हवा और हवा के अंदर नमी और तो उसमें क्या है कि उससे क्या है, ये रस्ट यानी कि जंग लगता है। तो ये यौगिक हो गया मिश्रण जिसे बोलते हैं अपने। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O होता है, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। तो ये जल का रासायनिक सूत्र है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है, तो तनाव है। ये द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है तनाव। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, ये यहाँ पे दे रखा है नींबू एवं संतरे में। और इमली में होता है टार्ट्रिक। अपने इमली के अंदर कौन सा होता है, टार्ट्रिक। और नींबू एवं संतरे के अंदर कौन सा होता है, विटामिन सी होता है। और गाजर के अंदर विटामिन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हैं, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध गंठिया से प्रभावित होता है, तो जोड़। गंठिया रोग बोलते हैं जिसे आम घरों में ये आम बात चल रही है, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं हमारे जोड़ दर्द कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, संधि मतलब जोड़। जो अपने जो पैर की हड्डी होगी, इनके जैसे घुटने वगैरह होगी, उनमें क्या होता है, दर्द करने लग जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, गंठिया बोलते हैं। आम भाषा में गंठिया भाव आ गया, तो वो क्या है, संधि शोध होता है, उसे बोलते हैं गंठिया। तो ये जोड़ों का होता है। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदायक होते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। मेघगर्जन की, हाँ ये इसका आंसर है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, इसलिए वो आरामदायक होते हैं सफ़ेद कपड़े गर्मी के मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघगर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। आकाश के अंदर बरसात के मौसम में बिजली कड़कती है बहुत ज़्यादा, तो उसका क्या रीज़न है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण के द्वारा। जो मिट्टी का कटाव या अपरदन होता है, वो क्या है कि अपने वहाँ पे पौधे वगैरह लगा के क्या उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के जलने से बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कोयला जब जलाते हैं तो उससे क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है गैस। वायु की संगठन गैस से सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायु की संगठन गैस से सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे के लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। दिन के समय और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था। ये आज अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, और अगर कोई इसमें कोई मिस्टेक लगे तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है, क्वेश्चन के अंदर कोई हो जाए मिस्टेक, तो उसमें आप बता देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेके आएंगे जो आएगी अब की बार जीके जीएस की क्लास है, और ये अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। क्लास को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।